हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता में कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 15 में से 14 एजेंडों को मंजूरी दी गई है, जिनमें मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2026 और नई शिक्षक स्थानांतरण नीति प्रमुख है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नीतियों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की टिप्पणियों तथा विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझाव के आधार पर तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत स्थानांतरण के लिए कर्मचारियों की रैंकिंग 120 अंकों वाले समग्र स्कोरिंग फ्रेमवर्क के आधार पर तय की जाएगी, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनेगी। आज मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई है उसमें 15 एजेंडे रखे गए थे, जिसमें 14 एजेंडे मंजूर हुए हैं। सबसे पहला जो एजेंडा था वो मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2026 और टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी गई है। ये नीतियां पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की टिप्पणियों और अलग अलग स्टेक होल्डर से मिले फीडबैक पर विचार करने के बाद बनाई गई है। माननीय कोर्ट ने पिछली ट्रांसफर व्यवस्था के तहत उम्र को दिए जाने वाले वेटेज और कपल मामलों में कम मेरिट पॉइंट्स जैसे मुद्दों पर चिंता जताई थी। इसी के अनुसार स्टेक होल्डर्स के फीडबैक को शामिल करते हुए इन चिंताओं को दूर करने के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क की पूरी तरह से समीक्षा की गई है। नई नीतियों के तहत ट्रांसफर के लिए कर्मचारियों की रैंकिंग एक नए 120 पॉइंट वाले कंपोजिट स्कोरिंग फ्रेमवर्क से तय की जाएगी। उम्र को दिए जाने वाले वेटेज को 75% से घटाकर 25% कर दिया है। प्रोफेशनल अनुभव और सर्विस की निरंतरता को मान्यता देने के लिए कैडर में अनुभव का एक नया पैरामीटर जोड़ा गया है, जिसका वेटेज 25% है। इसके अलावा स्पेशल फैक्टर्स जो खास परिस्थितियों में के लिए वेटेज को 25% से बढ़ा करके 50% किया गया है। साथ ही गंभीर बीमारियों की लिस्ट में मुस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बेसेट रोग और खास अंग प्रत्यारोपण जैसे पैनक्रियाज, बोन मैरो ट्रांसप्लांट को भी इसमें शामिल किया गया है। नीतियों में एक जरूरी प्रावधान भी जोड़ा गया है, जिसके तहत रिटायरमेंट से 1 साल पहले किसी भी कर्मचारी या शिक्षक का ट्रांसफर उनकी लिखित सहमति के बिना नहीं किया जाएगा। कपल केस कैटेगरी के तहत मिलने वाले मेरिट पॉइंट्स को 5 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। मंत्रिमंडल ने मानव संसाधन विभाग को MOTP 2026 के तहत पहली ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया के लिए जरूरी निर्देश जारी करने की मंजूरी दी गई है। ये निर्देश खास तौर पर नेशनल कैटेगरी और उन कैडर के लिए होंगे जहां करंट ड्यूटी चार्ज की व्यवस्था लागू है। नई नीति निष्पक्ष, पारदर्शी और टेक्नोलॉजी पर आधारित ट्रांसफर सिस्टम के प्रति राज्य सरकार की
ये प्रतिबद्धता को दर्शाती है। साथ ही प्रशासनिक दक्षता और कर्मचारियों के कल्याण को भी ये सुनिश्चित करती है। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र